परमात्मा के शासन को पाने के पश्चात हर एक प्रभु आत्मा आत्मकल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। मनुष्य जन्म मिला है कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए मिला, न कि कर्मों के बंधनों को गाढ़ बांधने के लिए मिला है। हर एक व्यक्ति के मन के अंदर होना चाहिए, जब तक मैं मेरी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म बंधन को न तोड़ डालूं तब तक मेरा जीवन कोई सार्थक नहीं है। व्यक्ति के मन के अंदर भाव जगनी चाहिए कि मैं मेरी आत्मा का कैसे कल्याण करूं। अपने यहाँ पर कहा गया है उत्तराधीन सूत्र में, जे एकम जाना से सबम जाना ही, जे एकम जाना से सबम जाना ही। जो अपने आप को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। जो अपने आप को कुछ नहीं जानता है और दुनिया को जानने के लिए चल पड़ा तो जीवन के अंदर कुछ भी नहीं जानता है। सबसे पहले जीवन के अंदर व्यक्ति को होना चाहिए अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने और अपने आप को जान पहचान करके अपने आत्मा का कल्याण करें। आज की तारीख के अंदर हम अपने आप को जानते नहीं हैं, दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं और दुनिया को जानने वाले व्यक्ति कभी भी आत्मा कल्याण नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख के अंदर यही हालत हमारी बन चुकी है। लोग अपने आप को नहीं जानते, दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं और दुनिया को जानने के लिए चले हैं। आज घर में क्या हो रहा किसी को कोई मतलब नहीं है। बाहर की दुनिया में, बाहरी दुनिया में आपके क्या क्या घटित होता है वो सारी की सारी बातें आपको सब याद रहती हैं और घर में क्या होता है उसको जानने की कोई आप लोगों को कोशिश नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति के जीवन के अंदर आता है परिवार, खुद स्वयं का परिवार, फिर समाज और फिर परमात्मा। पहले अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो कि हमारा जीवन कैसा है। और जब तक व्यक्ति अपने आप को जानता नहीं है तब तक व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ भी नहीं जान सकता है। चाहे जितने भी आपकी दुनिया भर के आपके पास समाचार होंगे और दुनिया भर के समाचारों ने आपको क्या दिया। आज की तारीख के अंदर सोचो आप लोग, दुनिया भर के समाचार आप लोगों के पास में है, क्या नहीं है? क्या खुद के समाचार है? स्वयं को जान लेता है व्यक्ति, वो अपने आप को जान लेता है और जो स्वयं को नहीं जानता है वो व्यक्ति अपने आप को कभी भी नहीं जान सकता है। व्यक्ति के मन के अंदर भाव होने चाहिए कि वो अपने आप को जाने, स्वयं को जाने और स्वयं को जाने बगैर व्यक्ति कभी भी आत्म कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वयं को जानना व्यक्ति के जीवन के अंदर जरूरी है। आज आप अपने आत्मा से पूछो, आप अपने आप को जानते हो क्या? आप अपने आप को जानते हो या दुनिया को जानने को चल पड़े हो? व्यक्ति के मन के अंदर होना चाहिए कि अपने आप को जाने और अपने आप को जान करके अपने आत्मा का कल्याण करें। हम अपने आप को कितना जानते हैं? दुनिया को जानने की कोशिश हमने बहुत सारी कर डाली, लेकिन आज तक हमने अपने आप को नहीं जाना। गौतम बुद्ध जिस जंगल के अंदर अंगुमाली रहता था, गौतम बुद्ध उस जंगल के अंदर चला गया और जाने के पश्चात गौतम बुद्ध जैसे पास में गया, अंगुलीमाल ने कहा कि आप अगर अपना कुशल क्षेम चाहते हो तो आप यहाँ से चले जाइएगा। मुझे लगता है कि आप अनजान व्यक्ति हो, अनजान व्यक्ति होने के कारण इस जंगल के अंदर आप आए हो। आप मुझे नहीं जानते हो कि मैं कैसा डाकू हूँ, किस तरह का मूलमान डाकू कहलाता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं खुद अपना स्वयं का खुद का कुशल क्षेम तो चाहता ही चाहता हूँ, तेरा भी कुशल क्षेम हो जाए मैं वो भी चाहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर वो अंगुलीमाल कहता अरे तुम चले जाओ, क्यों मेरे से बहस कर रहे हो? इस जंगल के अंदर कोई दूसरा आदमी आता ही नहीं है, आएगा तो वो सोच विचार करके समझ करके वो आएगा और आप अचानक यहाँ पर आ गए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि एक
छोटा सा काम कर, क्योंकि अंगुमाल डाकुर जो भी मनुष्य मिलता उनकी अंगुलियां काट करके उनकी अंगुलियों की माला वो पहनता था। ठीक है, कौन सा काम है आपका? मैं आपका काम कराऊं। ये सामने जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ की तू डाली काट करके लेके आ। उसके पास शस्त्र तो थे, गया पेड़ के पास में गया और पेड़ के पास में जाकर के डाली को काट करके ले आया। जैसे डाली को काट करके लाया, कहा ये लो तुम्हारी डाली, अब एक दूसरा काम और कर देना। कि कौन सा काम करना है? उसने कहा जिस डाली को तू तोड़ा वापस उसको ज्वाइंट करके आ जा, चिपका करके आ जा। उसने कहा ये वापस कोई ज्वाइंट होती ही नहीं है, तू कैसी बात कर रहा है? काटने के बाद वो कभी वापस जुड़ती ही नहीं है, और तू कहता उसकी जड़ के क्यों ये मेरी निरर्थक बातें करते हो, क्यों मेरा समय व्यर्थ खराब करती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा जब एक अंगुलियां डाली टूट गई वापस चिपक नहीं सकती है, जैसे तू अंगुलियां काट काट करके उसकी माला बना बना करके तू पहनता है, एक बार काटने के बाद वापस जो जॉइंट नहीं होती है, तो क्यों तेरा जीवन व्यर्थ को घुमा रहा है? व्यर्थ को घुमा से क्या मतलब है? इस तरह तू तेरा जीवन को बेकार कर रहा है। अगर तेरी शक्ति है, तेरा उपयोग है, तो इस शक्ति का तू उपयोग कर, उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना। सफल क्या बनाता? मनुष्य जीवन का एक ही सफलता है कि जीवन के अंदर जो मनुष्य जन्म मिला है, इसको सार्थक करने के लिए विध्वंस की ओर न जाकर के अपने आप को देख, अपने स्वयं को जान, तब पता चलेगा। अभी तू इन मनुष्यों की अंगुलियां काट काट करके तू अंगुलियों की माला बना करके पहनता है, पर बॉम्बे यही मनुष्य तेरे अंगुलियां काट काट करके वो तेरी मालाएं पहनेंगे। इससे अच्छा है तू जा, अपनी शक्ति का उपयोग कर, और शक्ति का उपयोग करेगा तो तेरा जीवन सफल बन जाएगा। उसने अपने आप को जाना, गौतम बुद्ध की बातों को जाना, और गौतम बुद्ध की बातों को जान करके वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के शरणागत आकर के बैठ गया। अब आप मेरे जीवन का उद्धार कीजिए। उसने तो उद्धार की बात कर, इतना बड़ा डाकू होते हुए भी अपने जीवन को संवारने के लिए उसने सब कुछ अपना लगा दिया। सिर्फ एक बात गौतम की सुनी, और गौतम बुद्ध की सुनने के बाद उसके बाद उसने अपने जीवन को समर्पण कर डाला। इतना बड़ा डाकू होते हुए भी अपने जीवन को समर्पण करने में उसने देरी नहीं लगाई, और गौतम बुद्ध के पास जाकर के गौतम के पास दीक्षा ले ली और आत्म कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ बन गया। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन कैसा है बताइएगा आप लोग। हमारा जीवन कैसा है? बोलिएगा, कुछ तो बोलिए आप लोग। मानव की दो वृत्ति है, एक तो फूल की तरह और एक पत्थर की तरह। फूल की तरह वो वृत्ति होती है जो व्यक्ति जीवन के अंदर सरलता, मधुरता और नम्रता अपने जीवन के अंदर बनाए रखता है, और पत्थर की वृत्ति वो कहलाती है जो कर्कशता, कटुता, कठोरता अपने जीवन के अंदर होती है। आप किस कोटि में हो? किस कोटि में हो आप लोग? बोलिएगा। मनुष्य जन्म को पाने के पश्चात व्यक्ति की वृत्ति होनी चाहिए फूल की तरह मनोवृत्ति बन जाए। पत्थर की तरह मनोवृत्ति रखने से हमें जीवन के अंदर कोई फायदा नहीं है। अंगुलीमाल पत्थर की तरह था, गौतम बुद्ध की बातें सुनी, और सुनने के बाद एक ही बात में उसके जीवन के अंदर पूरा टर्निंग पॉइंट ले आया। और आपके जीवन के अंदर कितने टर्निंग पॉइंट आते हैं? कभी अपने जीवन को टर्न किया है आप लोगों ने?
हम अपना ध्यान नहीं रखते, दुनिया भर की चिंता के अंदर रखते हैं। हमें अपने जीवन के अंदर अपने खुद को नहीं पता है कि हमें क्या करना है, और दुनिया को बगैर मांगे सलाह देने के लिए आप चल पड़ते हैं। विश्व शांति की बात तो बाद में करना, पहले अपने स्वयं की आत्मा की शांति, पहले अपने परिवार की शांति हो जाए, उस बात के अंदर हम आरूढ़ बन जाए तो आज की तारीख के अंदर दूरसंचार विभाग ने हजारों लाखों कोसों दूर व्यक्ति को तुरंत 1 मिनट के अंदर व्यक्ति जोड़ देता है। दूरसंचार विभाग ने आप लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दे चुकी है, आपसे 1000, 2000, 5000 किलोमीटर भी व्यक्ति दूर होगा ना, तो तुरंत आपको 1-8 मिनट के अंदर उसका आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। जुड़ता कि नहीं जुड़ता है? हाँ, जुड़ता कि नहीं जुड़ता है? और पास में जो घर में बैठे हैं, आस पड़ोस में बैठे हैं, उनसे आप कितने जुड़े हुए हो, ये बताइएगा आप लोग। उनसे आप कितने जुड़े हुए हो? जो पास में बैठा, घर में बैठा, घर के मेंबर्स भी है, उनसे आप कितने जुड़े? और दूर के डूंगर सुहाने लगते हैं, दूर के पहाड़ तो बहुत सुहाने लगते हैं, नजदीक जाते हैं तब पता चलता है कि दूर का पहाड़ कैसा है। और जो पास में है उनको हमारे को कोई चिंता नहीं है। अगर पास में रहते हुए, जिसके पास में रहते हैं, जिसके घर में रहते हैं, जिस परिवार के अंदर रहते हैं, अगर उसकी चिंता हमारे जीवन के अंदर हो जाए तो व्यक्ति अपनी स्वयं की चिंता नहीं करता, पर की चिंता के अंदर अपने जीवन को व्यर्थ हुआ है। आपको पर की चिंता, अपने स्वयं की चिंता इसलिए कर जे एकम जाने से जे सबम जाने। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, जो एक को न जाने वो किसी को भी जान नहीं सकता। अपने आप को जानो तो वो सबको जान लेता है, जो अपने आप को नहीं जाना तो वो किसी को भी जान नहीं सकता। क्या हमने अपने आप को जानने की कोशिश की है? अपने जीवन के अंदर वैसा कोई वृत्तांत अपनाए कि अपने आप को जान जाए हम? व्यक्ति के मन के अंदर होना चाहिए जो अपने आप को जाने, और अपने आप को जान करके अपनी आराधना साधना के अंदर लिप्त रहे। हम दुनिया की चिंता करते हैं, पर की चिंता करते हैं, हम क्या कर रहे हैं उसकी कोई चिंता है आपको? हमारा लक्ष्य क्या है? हमें किस मंजिल की ओर जाना है? मुझे कहां जाना है? मुझे कहां पहुंचना है? कोई लक्ष्य है आपका? बगैर लक्ष्य के हम अपने जीवन को जी रहे हैं। पूछते हैं, कहते तो एक ही कहते हैं, हमको तो मोक्ष में जाना है। मोक्ष में जाने का कोई लक्ष्य है आपका? क्या आपकी कोई वैसी वृत्ति है मोक्ष में जाने की? बातें कहना सरल, अपने जीवन के अंदर उतारना हो तो सबसे पहले व्यक्ति अपने आप को जान ले, और जो अपने आप को जान लेता है वो सबको जान लेता है। और अपने आप को भी न जाने तो दुनिया को जानने से कोई फायदा नहीं है। कहां क्या हो रहा है, किधर कहां किस तरह कहां की किधर फॉरेन में क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे अपने को मतलब क्या ले? अपने आप को जानो, अपने परिवार में क्यों हो रहा है वो तो जानो, उसका तो रोजगार करो आप। क्या उसकी कोई चिंता करते हो आप? इजराइल फिलिस्तीन का क्या चल रहा है, लेबनान का क्या चल रहा है, रूस यूक्रेन का क्या, सारी बातें आपके दिमाग में घूम रही है। कहां क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, संसद कहां जा रहा है, संसद कितना गिर रहा है, किस युद्ध के कारण क्या गिरेगा, सारी दुनिया की बातें आपको पता होगी। घर में क्या हो रहा पता है आपको? अपनी आत्मा के साथ में क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहां जाना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किस तरह की आराधना साधना करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से मेरी आत्मा के ऊपर लगे पाप कर्मों को दूर करके मुझे पाप विरुद्ध अपना करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। कोई है जीवन के अंदर आपका? जीवन में सफल होना एक अलग चीज है, और जीवन में सफल होना वो अलग चीज है। जीवन में सफल होना, सफल व्यक्ति जोर जबरदस्ती भी किसी वस्तु को लेकर के आप सफल हो सकते हो, लेकिन जीवन में जीवन को सफल करना वो अलग वस्तु है। जीवन को सफल कैसे कर सकते हो आप? अपने व्यवहार से,
अपनी आराधना साधना से व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर सकता है। जीवन में सफल आप हो जाओगे, जीवन को सफल कब बनाओगे आप? क्या कभी कोई चिंता की है हम लोगों ने? चंडकोष या सर्प जंगल के अंदर रहता था, बिल के अंदर, दृष्टि भी सर्प था, उसकी दृष्टि से भी व्यक्ति मर जाता था, आसपास के पेड़ पौधे भी सूख जाते थे, इतना उसका विष था। परमात्मा महावीर स्वामी उतर गए, ना देने पर भी वो गए। लोगों ने बहुत मना किया, फिर भी परमात्मा वहां पर गए, जाकर के उसके बिल के पास में खड़े हुए। उसने देखा, हाँ आज तो स्वतः ही मनुष्य मेरे पास आया। उसकी सुगंध से उसको पता चल गया, जैसे ही बाहर निकला अपनी दृष्टि बाहर फेंकी, दृष्टि से भी वो सफल नहीं हुआ अपने जीवन का। महावीर स्वामी के ऊपर दृष्टि फेंकी तो भी परमात्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सका। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गई, अरे मेरी दृष्टि से ही व्यक्ति मर जाता है, ये तो हिलता डुलता भी नहीं है। उसने डंक मारा, डंक मारने के बाद भी कुछ भी उसका बिगड़ा नहीं। वो कहता मेरे डंक से व्यक्ति तुरंत मर जाता, गिर करके नीचे ही गिर जाता, लेकिन वो तो उसको कुछ नहीं हुआ। दूसरा डंक मारा, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तीसरा डंक मारा, उसकी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहता कि मनुष्य है या कौन है ये, किस तरह का व्यक्ति है ये, जबकि मेरे डंक से व्यक्ति तुरंत जहर फैल करके तुरंत मर जाता है और इसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। तब परमात्मा ने मन ही मन उसको कहा, बुझ बुझ, देख देख, तू अपनी आत्मा को देख। वो अपनी आत्मा को देख देख कह रहा, वो सोचता कि ये क्या बोल रहा, अपने आप को देखता, धीरे धीरे अपने आप को देखने लग जाता है और अपने आप को देखते 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 विचार चिंतन के अंदर पड़ जाता है। आज तक किसी व्यक्ति ने मुझे नहीं कहा कि तू अपने आप को देख। जैसे ही मैं दृष्टि फैलाता हूं या मैं डसता हूं, तुरंत व्यक्ति मर जाता है। इसके ऊपर मैंने दृष्टि फैलाई तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा, डंक मारे तो भी कुछ नहीं निकला, इसके तो शरीर में से सफेद खून निकल रहा है। और अब ये सामने से मुझे कहा कि देख देख, तू अपने आप को देख, और वो अपने आप को देखने लग जाता है। चिंतन मनन से अपने आप को देखते 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 ऐसे चिंतनशील बन जाता है कि उसको जाति श्रवण ज्ञान हो जाता है, और जाति श्रवण ज्ञान से अपने पूर्व भवों को देखता है, मैं कौन था और यहां पर मैं कैसे आ गया। परमात्मा के दो वचनों ने उसके जीवन को बिल्कुल टर्न आउट कर दिया, बिल्कुल टर्न कर दिया, सारे के सारे जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के आ गए। और हम रोज परमात्मा की वाणी सुनते हैं, कोई हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आता है? तभी तो कहा है, जे एकम जाने सो सबम जाने। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सबको जान लिया। हम दुनियादारी को जानते, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। अपने आप को जानोगे ना, तब पता चलेगा कि मैं कैसे कैसे पाप कर्मों का बंधन कर रहा हूं। दुनिया को जानने से कुछ नहीं होने वाला है, कोई हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। अपने आप को जानोगे, अपने आप से पता चलेगा कि मैं पाप भीरू बनूं, भव भीरू बनूं, तब पता चलेगा कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे है। चंडकौशिक ने अपने आप को जाना और अपने आप को जान करके जीवन के अंदर इतना टर्न लेकर के आया, बिल के अंदर मुंह डाल करके पूंछ थोड़ी सी बाहर रह गई थी, चुपचाप बैठ गया। सुबह हुई, नगर के लोग आ रहे थे, देख रहे थे, शायद ही भगवान महावीर स्वामी बचे होंगे, क्योंकि दृष्टि भी सर्प की ऐसी दृष्टि पड़ती या डंक मारा होगा, वो वहीं पर खत्म हो गए होंगे।
लेकिन सुबह गांव वालों ने आकर के देखा तो परमात्मा महावीर आड़े निश्चल खड़े हैं। लोग आने लगे और सर्प को देखा तो सर्प अपने बिल के अंदर मुंह डाल करके बाहर पूंछ रख करके चुपचाप शांति से बैठा हुआ है। नगर के लोग, गांव के लोग आते जाते हैं और वहां पर उसके तेल और सिंदूर चढ़ा चढ़ा करके, तेल और तेल के कारण से बहुत सारे चींटियां, कीड़े मकोड़े वहां पर उत्पन्न हो गए और उसके शरीर को छलनी छलनी कर डालते हैं। फिर भी बिल्कुल मौन रहा, शांत भाव से, स्थिर दिमाग से वहां पर बैठा रहा। उसके मन के अंदर कोई किसी के प्रति विभाव तक नहीं, मन का सारा क्रोध उसका चला गया। सोचिएगा उसकी दृष्टि कैसी होगी, कैसे जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के आया। तभी तो कहा जे एकम जाने इसे सबम जाने, जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया। इतने दिन वो किसी को जानता नहीं, इस दुनिया को जानता था, मार देता था, अब स्वयं को जानने लगा और स्वयं को जानते जानते स्थिर दिमाग से वहां पर खड़ा हो गया। परमात्मा तो वहां से अन्यत्र चले गए, लेकिन उसको तार करके गए, बुझ बुझ, देख देख, तू अपनी आत्मा को देख, अपनी आत्मा को देखा तो तू सब कुछ पा जाएगा। ये उपदेश चंडकोशी के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। क्या हमने अपनी आत्मा की ओर देखा है? क्या हमने अपनी आत्मा को जाना है, या दुनियादारी को जान करके, दुनियादारी की पंचायतें इत्यादि करके, दुनियादारी की बातें करके क्या हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं गुआ रहे? क्या मिला आज तक दुनिया की पंचायत करने से? आत्म कल्याण का कोई मार्ग मिला आपको? जब आत्म कल्याण का मार्ग देने के लिए खुद आते हैं तो हम लेने के तैयार नहीं है। कोई संभावना, कोई भावना है आत्म कल्याण करने की? चिंतन करें, विचार करें, अपने आप को जानें। उसने तो अपने आप को जाना, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए हम भी अपने आप को जानें। अपने आप को जान करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि बस अब मुझे अपने स्वयं को जानना है। स्वयं को जाना तो दुनिया को जान जाओगे, और स्वयं को नहीं जाना तो किसी को भी नहीं जानोगे। इसलिए अपने आप को जान करके हम भी चंडकोशी की तरह या अंगुमालिक की तरह हम भी अपने जीवन को जान करके आत्मा कल्याण के मार्ग के सोपान के ऊपर आगे बढ़े। इसी मनोभावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध रुचकाओ तो मन वचन काया से मिच्छामि। वो भाव अब उनको कैसे संसार के जीवों को तिराने की शक्ति से भर देता है, वह भाव 25वां भाव। मुनि बने, आयुष्य कर्म के क्षीण का अवसर आया। क्षीण होते होते उन्होंने 4 शरणों को ग्रहण किया, जीव राशि से खमत कामना की, पंचाचार में लगे हुए, अपने साधु जीवन के व्यवहार में लगे हुए, छोटे बड़े जितने भी अतिचार उनको याद आए, उन अतिचारों की वे मनोमन और गुरु जी से आलोचना करते हैं। उनका काल धर्म हो जाता है, और काल धर्म होने के बाद 26वें भव के रूप में वे प्राणत नाम के 10वें देवलोक में जन्म लेते हैं। वहां के जन्म की प्रक्रिया, शैया के ऊपर एक चादर बिछी हुई है। वो चादर देवदूष्य वस्त्र होता है, और वो देवदूष्य वस्त्र के नीचे जो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल होते हैं, जिनके माध्यम से देवता का शरीर बनता है, पर्याप्तियां यूं तो सामान्य तौर पर 6 कही जाती हैं,
परंतु देवता दो पर्याप्तियों को एक साथ में करता है, इसलिए अंतर मुहूर्त मात्र में 5 पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति, कुछ भी कह लो, वो अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करते हैं। जन्म लेते हैं जब, तभी से वे एक जिस तरीके से युवा व्यक्ति होता है, उस तरीके का उनका जन्म के समय ही तन होता है। जैसे ही जन्मते हैं, त्यों ही उस विमान में रहने वाले दूसरे देवी देवता तुरंत उनके पास में आते हैं। वे आए, कुछ पूछे उससे पहले ही। जिस तरीके से रात को अपन लोग गहरी नींद में सोए हों, तो गहरी नींद में जागते हुए जो मेरा वैभव सब कुछ दिमाग में से बाहर हो जाता है, दिमाग में कुछ रहता नहीं है, और अचानक कोई जगा दे तो जगने के बाद यूं होता है, और देखते हैं तब जाकर के याद आता है कि अरे यार, मैं तो घर में बैठा हूं, मैं जो देख रहा था वो सपना था। उसी ढंग से जिस समय देवता अपनी आंख खोलता है तो वो तो नई दुनिया देखता है, नया संसार देखता है। आए हुए देवता लोग उसको कहते हैं, स्वामी जय हो, जय हो, जय हो, जय जय नंदा, जय जय भद्दा। उस समय वो आत्मा अपने आप को देखती कि मैं यहां कैसे पैदा हो गया, मैं तो मनुष्य लोक में था, मैं तो मुनि था, मैं तो संलेखना की थी। कुछ देर के लिए उस आत्मा को याद आता है, मैं नंदन मुनि हो। उस भव में जो मैंने तपस्या की, उसका यह परिणाम। उस भव में मैंने जो अरहत परमात्मा के द्वारा प्ररूपित जिन धर्म की, जैन धर्म की सही रीति से, सही विधि से मैंने जो आराधना की, और मृत्यु के समय मैंने अपने जीवन में किए हुए पापों की जो आलोचना की, तपस्या से जो मेरे कर्मों का मैंने क्षय किया, ये सब जिनेंद्र परमात्मा द्वारा प्ररूपित धर्म की यह शक्ति है, यह परिणाम है, यह परिणति है। और उसी समय देवता लोग आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जय जय नंदा, जय जय भद्दा कह करके उसके कहते हैं कि साहब आप हमारे मालिक हो, हमें आज्ञा दीजिए। और देव विमान में कहाँ पर स्नानागार, कहाँ पर उनका सभा, कहाँ पर अरहत चैत्य इत्यादि सब कुछ बताते हैं, और कहते हैं कि साहब आप पधारो, अब स्नान आदि कर लो। स्नान आदि करते हैं, पूजा के कपड़े इत्यादि लेते हैं, और 108 कितने 108 अरिहंत परमात्मा के प्रतिबिंबों की, चैत्यों की वे पूजा करते हैं। इस तरीके से उनका देवभोग प्रारंभ होता है। पुण्यों का भोग करते हैं। देव भले अमर कहलाएं, मगर वे अमर
नहीं मरने वाले ऐसे होते नहीं हैं। वहां पर भी उनका आयुष्य कर्म क्षीण होता है। तो फिर अगला भाव इस भरत क्षेत्र में एक नगर मगध प्रांत, और मगध प्रांत में एक अच्छा सा नगर, जिस नगर का नाम था ब्राह्मण कुंडग्राम, और जिस तरीके से नाम भी ब्राह्मण कुंडग्राम, वहां पर ब्राह्मणों की बस्ती बहुत ज्यादा थी। और वहां पर कोडाल नाम के गोत्र में उत्पन्न हुआ ऐसा ऋषभ दत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। जालंधर कुल में जन्मी ऐसी देवानंदा नाम की स्त्री उसकी पत्नी थी। देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में नंदन मुनि के जीव का जन्म हुआ। जिस तरीके से सीप में मोती, उसी तरीके से देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में नंदन मुनि का जीव यानी कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा धीरे 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 बढ़ रही है। देवानंदा ब्राह्मणी ने जो ही परमात्मा की आत्मा गर्भ में आती है, वह 14 सपने देखते हैं। और 14 सपने हाथी, बैल, शेर, लक्ष्मी, सूरज, चंद्रमा इत्यादि 14 सपनों को देखते हैं। और सपने देखने के बाद देवानंदा ब्राह्मणी प्रातः काल में सपने ऋषभ दत्त ब्राह्मण को कहती है। ऋषभ दत्त ब्राह्मण उन स्वप्नों को सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जानना चाहा देवानंदा ने कि इन सपनों का क्या फल होगा। तो देवानंदा ब्राह्मणी को ऋषभ दत्त कहता है, अपने कुल में तू एक पुत्र को जन्म देगी, जो पुत्र महान भाग्यशाली होगा। उसके शरीर पर 32 लक्षण होंगे। बहुत विद्वान होगा योग्य वे में प्राप्त होने पर। 4 वेदों का जानकार होगा, इतने पुराणों का जानकार होगा, इत्यादि वह फलादेश कहता है। एक बात याद रखिए, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की चाहे देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में पधारे तब, चाहे भगवती त्रिशला देवी क्षत्रियाणी के कुक्षी में पधारे तब, दोनों कुलों में एक चीज निश्चित होते हैं। 63 में उसका वर्णन है। अभी अभी आप लोगों ने पर्युषण पर्वों के दिनों में कल्पसूत्र सुना, तो आपने सुना कि जब से त्रिशला महारानी की कुक्षी में श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का गर्भ परावर्तन हो जाता है, तब से उस कुल में खूब खूब रिद्धि सिद्धि समृद्धि धन धान्य राजा महाराजा इत्यादि की तरफ से उनका सम्मान, सिद्धार्थ राजा का इत्यादि, वो सब कुछ बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया।
यहां पर इस चीज का उल्लेख है कि जिस समय देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा का अवतरण हुआ, उस दिन से लेकर के देवानंदा ब्राह्मणी ऋषभ दत्त ब्राह्मण के घर में भी सभी रीति से रिद्धि समृद्धि इत्यादि का खूब खूब बढ़ोतरी होने लग गई। बयासी 80 और 2 82 दिनों तक परमात्मा देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में रहे और उसके बाद सहसा इंद्र का सिंहासन कांपा और इंद्र के सिंहासन के कंपन के साथ ही इंद्र ने सोचा, कुछ खास खास घटनाओं के समय मेरा सिंहासन डोलता है, जानूं तो सही कि क्या कारण है। जानने के प्रमुख 2 साधन हैं। आत्मा को यदि जानना हो कि इस समय महाराज क्या बोल रहे हैं, सुनना है, तो कान साधन है। महाराज किस तरीके से बोल रहे हैं वो यदि देखना हो तो आंख साधन है। आप उससे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वो बात जुदा है कि देखने जानने सुनने वाला आत्मा है, ये तो उसके साधन हैं। जैसे कि उदाहरण, अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना? क्या माइक बोल रहा है? क्या मेरे सामने माइक है? मैं बोल रहा हूं या माइक बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं ना। माइक तो एक ऐसी व्यवस्था है जो कि मेरी ध्वनि को फैला सकता है। माइक नहीं बोलता है, बोलने वाला धर्म धुरंधर अलग है, माइक अलग है। माइक एक व्यवस्था है। जानने वाला, समझने वाला, भोगने वाला आत्मा है। इंद्रियां माइक की तरह साधन है। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा जानता है। और एक दूसरी चीज है जानने का बहुत अच्छा, जिसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है। इंद्र उससे जान रहा है कारण। अंतर समझ जाओ। अभी यदि कान में बंद कर लूं, कान में कोई रोग हो जाए, जो सुनने की शक्ति थी वो चली जाए, तो कान रहेंगे मगर मैं सुन नहीं पाऊंगा। कोई रोग हो गया, आंखें चली गई, आंखें हैं, देख नहीं पाऊंगा। मगर जो दूसरा जानने का साधन है ना, वो इंद्रियों के बिना जानता है। इंद्र ने जो सिंहासन डोलने का कारण जाना, तो वो दूसरे साधन से जाना, और उस दूसरे साधन का नाम था ज्ञान। आंख से देख देख करके भी तुम कुछ सीमित क्षेत्र तक देख सकते हो। ज्ञान से तुम बहुत दूर तक देख सकते हो। आंख बंद हो तो भी ज्ञान की आंख यदि प्राप्त हो गई तुमको, तो तुम लोग देख सकते हो। इंद्र के पास
इस प्रकार की अतीन्द्रिय ज्ञान जिसको अपन लोग कह सकते हैं, शास्त्रीय भाषा में जिसको कि हम अवधि ज्ञान कहते हैं, उस अवधि ज्ञान के उपयोग से उसने जाना कि अरे तीर्थंकर की आत्मा ब्राह्मण कुंडक ग्राम में ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आई। सामान्य व्यवस्था के हिसाब से कभी भी तीर्थंकर की आत्मा ऐसे 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 दरिद्र कुल, याचक कुल, ऐसे ऐसे कुलों में पैदा नहीं होती। हमेशा क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों में भी जो उच्चतम इक्ष्वाकु कुल इत्यादि होते हैं उन्हीं गोत्रों में पैदा होती है, क्षत्रिय कुलों में ही पैदा होती है। ये ब्राह्मण कुल में अवतरित क्यों हुई? तो वो ज्ञान के माध्यम से ही जानता है कि इन्होंने मरीचि के भव में कुल मद किया था और वो कुल मद जो बांधा था वो अब उदय में आया। इस कारण से इस भव में वो नीच कुल कर्म उदय में आया है, इस कारण से इनको इस कुल में जन्म लेना पड़ा। परंतु मेरा एक आचार है, इंद्र का एक कल्प है। ये तो कई कई उत्सर्पिणियां अवसर्पिणियां जब बीत जाते हैं तो इस तरीके का आश्चर्य होता है। ये तो आश्चर्य रूप घटना है। चाहे कुछ भी हो, अवतरण हुआ तो हुआ, बंधा हुआ कुल मद के कारण से जो नीच गोत्र था वो उदय में आया और आ गए। परंतु जन्म तो किसी क्षत्रिय कुल से ही पैदा होगा, किसी क्षत्रियानी की योनि से ही इनका जन्म होगा। मेरा आचार है कि मैं किसी क्षत्रियाणी के कुल में इनकी स्थापना करवाऊं और उसकी योनि से इनका जन्म होगा। इस समय श्रेष्ठ क्षत्रिय कौन है? देखिए, अवधि ज्ञान से ही जाना क्यों जन्मे। अब ज्ञान के माध्यम से ही निर्धारित कर रहा है, अब गर्भ परावर्तन मुझको कराना है, मगर किस जगह? देखते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से सिद्धार्थ राजा उनको दिखे योग्य। रानी त्रिशला भगवती माता दिखी, दोनों की प्रकृति को समझा। इसमें जो लिखा है ना, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं। दोनों की प्रकृति को समझा। क्षत्रिय कुल है, इक्ष्वाकु कुल है इनका। इस समय क्षत्रिय वंशों में, क्षत्रिय परिवारों में से यह उत्तमोत्तम परिवार है। राजा निर्व्यसनी हैं, महारानी सती शिरोमणि हैं, नगरवासी व्यसन मुक्त हैं। राजा को प्रजा बहुत चाहती है।
राजा जो प्रजा को अपना पुत्र समान समझता है, तो प्रजा भी राजा को अपना बड़ा, अपना पिता तुल्य मान करके उनका सत्कार सम्मान और उनकी हर एक आज्ञा का पालन करती। इत्यादि सब स्थितियों को जान करके इंद्र ने अपने सेनापति हरि नेगमेशी देवता को बुलाया और उसको सारी स्थितियां बतलाई। अवधि ज्ञान से जो उसने जाने थे परमात्मा के 27 भव इत्यादि और 10 अक्षरे इत्यादि सब का निर्धारण करने के बाद हरिनेगमेशी देव को कहा कि भैया, देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में जो गर्भ है वो, और त्रिशला महारानी की कुक्षी में जो गर्भ है वो, त्रिशला महारानी के गर्भ में जो कन्या के रूप में पात्र है और देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में जो पुत्र रूप में जो आत्मा है, इनका गर्भ परावर्तन कर डाला। हरिनेगमेशी देवता ने हाथ जोड़े, जी मेरी आज्ञा यानी कि मेरे द्वारा सूचित काम करके मुझको जल्दी से जल्दी सूचित करो। ठीक साहब। हरिनेगमेशी देव जाता है, एक अपना उत्तर वक्रीय शरीर बनाता है, जहां पर देवानंदा ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण कुंड ग्राम में आता है, उसके भवन में जाता है, पवित्र परमाणुओं को बिखेरता है और परमात्मा को प्रणाम करके, परमात्मा की आज्ञा लेकर के परमात्मा को लेता है और इसी ढंग से वहां से तुरंत क्षत्रिय कुंड ग्राम में आया। भगवती त्रिशला देवी जी की कुक्षी में शुद्ध और शुभ्र परमाणुओं को बिखेर करके परमात्मा की स्थापना करता है और परमात्मा की स्थापना करके वह तो सीधा गया देवलोक, इंद्र को कह भी दिया, समाचार भी दे दिया, परंतु गर्भ परावर्तन के समय एक बड़ी अनोखी घटना हुई। देवानंदा ब्राह्मणी ने श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा के गर्भ में अवतरित होने पर जैसे 14 सपने देखे थे वैसे ही उसने महसूस किया कि मेरे 14 सपने किसी ने हर लिए। जैसे ही यह उसको महसूस हुआ, एकदम स्तब्ध हो गई, बैठ गई, रोने लगी, छाती पीटने लगी, हाय मेरे सपने किसी ने हर लिए। हाय मेरे सपने किसी ने हर लिए। बोलती है, रोती है, चिल्लाती है, और इधर से त्रिशला महारानी ने 14 सपने जो कि कल्पसूत्र में, कल्पसूत्र की तीसरी वाचना के अंतर्गत आप लोगों ने सुने, एक एक सपने का किस किस तरीके का स्वरूप दूसरी और तीसरी वाचना में आप लोगों ने सुने, वैसे सपने देखती है वो। देखने के बाद उठती है,
उठने के बाद नमस्कार महामंत्र आदि का याद स्मरण करने के बाद 14 देखे हुए सपने कहीं भूल न जाऊं, वापिस उनका स्वरूप विचार करती है। धीरे 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 अपने पतिदेव के पास में जाती है, रात्रि को ही जाती है, स्वप्न सुनाती है, स्वप्न का फलादेश जानना चाहती है। सिद्धार्थ महाराजा अपने ज्ञान से जितना जानते थे, पुलकित बन करके वे भी कहते हैं, खुश होते हैं। और फलादेश कहने के बाद कल स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाऊंगा और इसका विशेष फल क्या होता है वो अपन लोग जानेंगे। वो सारी की सारी घटना आप लोगों ने पर्युषण पर्वों के दिनों में कल्प सूत्र की तीसरी और चौथी वाचना के अंतर्गत सुनी है। वैसी ही घटनाओं का यहाँ उल्लेख है। इस बीच परमात्मा धीरे 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 बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, कलाएं जुड़ती हैं तो चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही परमात्मा का शरीर त्रिशला क्षत्रियानी के उदर में किस तरीके से विकसित होता है और 7वें महीने में परमात्मा किस तरीके से कि मां को दुख ना हो, इस तरीके से विचार करके बस स्तब्ध अपने आप को रोक लेते हैं। परंतु वो रोकना उनके माता के लिए कितना दुखदाई बना, सारे का सारा वर्णन आप लोगों ने अभी कल्प सूत्र में सुना ही सुना है। और परमात्मा गर्भ के 7वें महीने में इस घटना से अपने माता पिता की मोह भरी स्थिति का आकलन करते हैं और संकल्प करते हैं कि जब तक माता पिताजी रहेंगे तब तक मैं दीक्षा न लूंगा। ये घटना 7वें महीने में घटित होती है। इस तरीके से आगे अब परमात्मा का जीवन कैसे आगे 63 का पुरुष चरित्र में है, उस जीवन को अपन लोग, समय मेरा पूरा हुआ, आज इतना ही।